लास्ट क्लास बच्चों मैंने शुरू किया था आपको बताना बेसिक केमिस्ट्री में एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में। आज जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको एटम के बारे में डिटेल बताऊंगा। एटम के अंदर क्या रहता है, एटम का अंदरूनी स्थिति क्या होता है, कौन कौन सा पार्टिकल एटम के अंदर रहता है और वो क्या करता है एटम के अंदर। फिर मुझे आयन के बारे में भी आपसे बात करना है कि एटम से आयन कैसे बनता है। तो आइए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि लास्ट क्लास हम लोग ये देख रहे थे कि एलिमेंट का निर्माण जिन छोटे छोटे कणों से हुआ है, एलिमेंट का निर्माण जिन छोटे छोटे कणों से हुआ है उस कण को हम लोग बोलते हैं, ये पूरा सिस्टम एक एलिमेंट हुआ। और इस एलिमेंट का निर्माण जिन छोटे छोटे कण से हुआ, इस कण का नाम क्या हो गया? एटम। एलिमेंट का निर्माण जिन छोटे छोटे कण से हुआ, इस कण का नाम क्या हो गया? एटम। पूरा सिस्टम एक एलिमेंट और ये पार्टिकल क्या हो गया? एटम। हम लोग कल पढ़े थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इनसाइड द एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है। हमने लास्ट क्लास आपको समझा दिया था। जैसे मान लो ये एटम है, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है। इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहेगा। इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहेगा। प्रत्येक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है। प्रत्येक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहेगा। प्रत्येक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहेगा। बात समझ रहे हैं? प्रत्येक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहेगा। अब अगला प्रश्न आता है कि आखिर एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को समझने के लिए हमको सबसे पहले सीखना पड़ेगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा एटॉमिक नंबर। बच्चों आप लोग स्टार्टिंग से ही, जूनियर क्लास से ही एटॉमिक नंबर का मतलब समझ रहे होंगे। एटॉमिक नंबर को हिंदी में जानते क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमाणु संख्या। तो क्या होता है एटॉमिक नंबर, पहले इसको समझिए। क्यों पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? तो कंसेप्ट कहता है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द number of electron और proton present in each atom of that element। कंसेप्ट कहता है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का मतलब, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का मतलब उस एलिमेंट के प्रत्येक एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का मतलब होता है उस एलिमेंट के प्रत्येक एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे सपोज करिए कि एक एलिमेंट है और उसका निर्माण जिन छोटे छोटे कण से हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं एटम। सपोज करो वो एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 का मतलब होगा कि जैसे ये सोडियम का एटम है ना, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होगा, 11 प्रोटॉन होगा। इसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन होगा। इसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन होगा। प्रत्येक एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट के प्रत्येक एटम में उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन रहता है। किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट के प्रत्येक एटम में उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन रहता है। समझ में आ रहा है बात को?
ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि हम लोग बात कर रहे थे, बचपन से रटे आ रहे हैं कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इसका मतलब एल्युमिनियम के प्रत्येक एटम में 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन। एल्युमिनियम के प्रत्येक एटम में 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। कैल्शियम के प्रत्येक एटम में 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन, 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन प्रत्येक एटम में। यानी एग्जाम्पल से सोचो, द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम बराबर 13। इट मीन्स ईच एटम ऑफ एल्युमिनियम कंटेन 13 इलेक्ट्रॉन एंड 13 प्रोटॉन। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसका मतलब एल्युमिनियम के प्रत्येक एटम में 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन होगा। समझ में आ रहा है बात को? तो ये था एटॉमिक नंबर का मतलब। और इससे ये समझ में आ रहा है कि एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन होगा। तो जिस तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, इसी तरह से एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। तो एटम के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या को समझने के लिए हम लोग मास नंबर को समझते हैं। मास नंबर जैसे प्रत्येक एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है ना, इसी तरह से प्रत्येक एलिमेंट का एक मास नंबर भी होता है। अब देखिए उस मास नंबर का मतलब, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर 23 होता है। अब सोचो, ये एलिमेंट है। अब एलिमेंट का निर्माण बहुत सारा एटम से हुआ है। एलिमेंट का निर्माण बहुत सारा एटम से हुआ है। बात पर बारीकी से ध्यान देखेंगे सब लोग। जैसे मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसका मतलब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, इसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, इसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, प्रत्येक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। इसी तरह से सोडियम का मास नंबर है 23। तो सोडियम का मास नंबर 23 का मतलब, जैसे ये एटम है सोडियम का, इस एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या अगर जोड़ देंगे ना, तो दोनों का जोड़ हो जाएगा कितना? 23। समझ में आ रहा है कुछ हम क्या बोल रहे हैं? जैसे किसी भी एलिमेंट का जितना मास नंबर होता है ना, उस एलिमेंट के प्रत्येक एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ के इतना होता है। जैसे ये एटम है सोडियम का, इस एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ 23 हो जाएगा। इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ के 23 हो जाएगा, इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ के 23 हो जाएगा, इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ के 23 हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट का जितना मास नंबर होता है, उस एलिमेंट के प्रत्येक एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ के उतना होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी कहने का मतलब, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज defined as the total number of proton plus neutron present in each atom of that element। ईच एटम ऑफ दैट एलिमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ईच एटम ऑफ दैट एलिमेंट। किसी एलिमेंट का मास नंबर का मतलब उस एलिमेंट के प्रत्येक एटम में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या। बात समझ रहे हैं आप? यानी आप ऐसे सोचो कि मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इस बात को पकड़िए कि मास नंबर प्रोटॉन की संख्या तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर इसको इधर कर लें, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना, तो हम चाहेंगे तो प्रोटॉन की जगह पे एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। अब मास नंबर अब माइनस कर लीजिए इधर आके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये क्या बच गया? बच गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बच गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
यानी अगर हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर देंगे। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन निकल जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी फाइनली आप समझिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप एटॉमिक नंबर को सर्च करेंगे, एटॉमिक नंबर को सर्च करेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो तो आप एटॉमिक नंबर को सर्च करेंगे। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो, तो आप मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर लेंगे। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर लेंगे। जैसे सोचिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, अब मास नंबर था 23। इसका मतलब सोडियम के प्रत्येक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 11। सोडियम के प्रत्येक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 11। सोडियम के प्रत्येक एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? तो न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 23 माइनस 11 बराबर 12। यानी आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो एटॉमिक नंबर के बराबर, प्रोटॉन की संख्या निकालना है तो एटॉमिक नंबर के बराबर, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे आयरन का एटॉमिक नंबर 26 और मास नंबर 56। इसका मतलब आयरन के प्रत्येक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है 26। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर होगा 26। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 56 माइनस 26 बराबर होगा 30। समझ में आ रहा बात को? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। इसका मतलब हाइड्रोजन के प्रत्येक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 1। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 माइनस 1 बराबर 0। अब हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसका एक आइसोटोप्स है प्रोटियम, H11 को हम लोग प्रोटियम भी बोलते हैं। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी सबके पास न्यूट्रॉन होता है। तो इस तरह से बच्चों एटम के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को समझ लिए। एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन समझ रहे हैं। एटॉमिक नंबर को समझ लिए, मास नंबर को समझ लिए। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ कंटिन्यू आप समझिए, धीरे धीरे मेन पॉइंट पे हम लोग आ जाएंगे। अब सोचने का कोशिश करते हैं कि एक एटम है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर अभी आपने देखा 11 और मास नंबर 23। ये क्या है? एटम है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एटम। सोडियम एक एटम है। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने बताया कितना है? इलेक्ट्रॉन 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11 है। और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बारी आएगी तो 23 माइनस 11 बराबर 12 होगा। जरा सोचो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़े थे बचपन में, इलेक्ट्रॉन इज ए निगेटिव चार्ज पार्टिकल। निगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। सी को क्या बोलते हैं? कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। इसी तरह से प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। चार्ज ऑफ प्रोटॉन +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब, +19 कूलम्ब, +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन बराबर 0।
न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, प्रोटॉन पे है +1.6 × 10⁻⁹ कूलम, तो किसका चार्ज बड़ा हुआ, किसका छोटा हुआ? तो बहुत लोग दिमाग लगाता है कि माइनस का मतलब छोटा हो गया, प्लस वाला बड़ा हो गया। लेकिन सर ये मैथमेटिक्स का माइनस प्लस नहीं है। यहाँ माइनस प्लस नेचर शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइनस रिप्रेजेंट द निगेटिव चार्ज और प्लस रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज। चार्ज दो तरह का होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। यही माइनस और यहाँ प्लस रियल नंबर का माइनस प्लस नहीं है, ये नेचर शो कर रहा है कि निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। बस आप मैग्नीट्यूड देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब आप किसी को बड़ा छोटा नहीं कह सकते। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर आपको बोलना पड़ेगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता, दोनों का चार्ज बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग एक चीज़ तो समझ में आया कि ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब प्रश्न ये है सर कि आप सोडियम को कुछ एनर्जी दिए, सोडियम को कुछ क्या दिए, एनर्जी। तो जब सोडियम को कुछ एनर्जी दिए ना, तो सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। ये इलेक्ट्रॉन देखो लॉस हो गया, बाहर हो गया सिस्टम से। अब बाहर होने के बाद बताओ, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था सोडियम के पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले 11 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बाहर होने से अब कितना बच गया, 10। पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना था, 11। अभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 11। पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना था, 12। अभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 12, क्योंकि भागा इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन थोड़े भागा है। पहले तो सोचो कि 11 इलेक्ट्रॉन था सोडियम के पास, 11 प्रोटॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, 11 इलेक्ट्रॉन मिलके जितना निगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, 11 प्रोटॉन मिलके उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो पूरा सिस्टम पर जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज 0 होगा। पूरा सिस्टम पर नेट चार्ज क्या होगा, 0। 11 इलेक्ट्रॉन पे जितना निगेटिव, 11 प्रोटॉन पे इतना पॉजिटिव, तो नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। पूरा सिस्टम पर नेट चार्ज क्या होगा, 0। तो जितना भी दुनिया में एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, क्यों? उस पर नेट चार्ज क्या होता है, 0, क्योंकि उस पर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, इसीलिए उस पर नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है, कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब बताइए सर, जब सोडियम था 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। तो जितना 11 इलेक्ट्रॉन मिलकर निगेटिव क्रिएट करेगा, 11 प्रोटॉन मिलकर उतना ही पॉजिटिव क्रिएट करेगा, तो नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे ही सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तब बच गया 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को मिला 10 वोल्ट, प्रोटॉन को मिला 11 वोल्ट। किसका सरकार बनेगा, प्रोटॉन का सरकार बनेगा, क्योंकि प्रोटॉन को 1 वोल्ट ज़्यादा मिला। कितना वोल्ट से प्रोटॉन जीत रहा है, 1 वोल्ट से, तो 1 वोल्ट से जीत रहा है, इसीलिए एक प्रोटॉन के बराबर पूरा सिस्टम पे चार्ज हो गया। अब प्रोटॉन का सरकार बन गया। आप सोचिए, आप 10 - 10 प्लस को कैंसिल कर दिया, लेकिन 1 प्लस एक्स्ट्रा हो गया, 1 प्रोटॉन, इसीलिए यहाँ 1 प्लस लिखा गया। अब पूरा सिस्टम न्यूट्रल नहीं रहा, अब पूरा सिस्टम पर 1 प्रोटॉन के बराबर चार्ज हो गया। इसीलिए पहले वो एटम था, लेकिन जब उस पर चार्ज डेवलप हो गया तो उसका नाम पड़ गया आयन। पहले वो एटम था, लेकिन जब चार्ज डेवलप हो गया तो उसका नाम क्या पड़ गया, आयन। यहाँ से एक बात समझ में आया हम लोग को, यहाँ से बात क्या समझ में आया कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द एटम, then positive charge will be developed. Positive charge will be developed. पॉजिटिव चार्ज विल बी डेवलप। समझ में आ रहा बात, आप हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज विल बी डेवलप, पॉजिटिव चार्ज
will be developed. पॉजिटिव चार्ज विल बी डेवलप। बात समझिए, यहाँ से आपको समझा रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज विल बी डेवलप। ठीक है सर, अब आइए समझिए, आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अभी देखा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो सोडियम पर एक प्लस आ गया। सोडियम एटम था, आयन बन गया। एक प्लस का मतलब सोडियम पे चार्ज कितना, एक प्रोटॉन के बराबर, प्लस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज डेवलप हो गया। जैसे मैग्नीशियम है, सपोज करो वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इस पर कितना चार्ज हुआ, Mg2+, और Mg2+ का मतलब उस पर कितना चार्ज होगा, 2 × 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 16×32, 3.2 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज डेवलप हो जाएगा। एल्युमिनियम पे से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तो उस पर कितना चार्ज डेवलप हो गया, Al3+, और Al3+ का मतलब उस पर कितना चार्ज, 3 × 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 16×48 प्लस 4.8 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज डेवलप हो गया। यानी किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है उस पर प्लस आ जाता है। ये बात क्लियर है। एटम से आयन कैसे बना, समझ गया। चलिए और समझाता हूँ आपको हम। जैसे मान लीजिए एक एटम लेते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन एक एटम है। क्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 17। क्लोरीन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 17। आप सोचो क्लोरीन कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, सपोज क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब जाके क्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, पहले 17 था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हो गया 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले भी 17 था, अभी भी कितना है 17। अब तू गौर से सोचो, 17 प्लस 18 माइनस 17 को प्लस 18, 17 प्लस 17 माइनस को कैंसिल कर दिया, लेकिन एक माइनस एक्स्ट्रा हो गया, इसीलिए वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। पहले उस पर एटम था, न्यूट्रल था, जितना प्लस उतना माइनस था, लेकिन अब 17 प्लस 18 माइनस हो गया, तो एक माइनस एक्स्ट्रा हो गया, इसीलिए वहाँ पे माइनस आ गया। अब इसका नाम क्या पड़ गया, आयन। पहले वो एटम था, लेकिन अब इसका नाम क्या पड़ गया, आयन। यानी तुम बोल सकते हो कि व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन बाय द एटम देन negative charge will be developed when electron gain by the atom then negative charge will be developed। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है एटम तो उस पर माइनस आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर क्या आ गया H माइनस का मतलब कितना चार्ज, माइनस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर कितना आ गया, O2 माइनस आ गया। इसका मतलब 2 × माइनस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज, यानी 16×32 माइनस 3.2 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज हो गया। समझ में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है कि नहीं। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन गया N3 माइनस, कितना चार्ज 3 × 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 16×48 माइनस 4.8 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज आ गया। यानी जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना तो उस पर माइनस आ जाता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो प्लस आ जाता है। आप ट्रिक समझो, इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जहाँ जाएगा वहाँ निगेटिव फैलाएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन भागेगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आने से माइनस और जाने से प्लस, बात को याद रखेंगे आप लोग, एकदम याद रखेंगे। देखो सुनो, अब मैं छोटा छोटा बात आपसे करता हूँ, एक टर्म समझाता हूँ यहाँ से। एक टर्म है मेरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एक टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है सर। क्या है इसका मतलब समझिए। आइसो का मतलब होता है सेम,
इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। ऐसे सोचो, टू या मोर स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। टू या मोर स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर दो या दो से अधिक स्पेसीज के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सेम इलेक्ट्रॉन तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे एग्जाम्पल से सोचो, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, सोचो Na प्लस Mg2 प्लस Ne, इस तीनों के बारे में पहले सोचते हैं। अब बताओ, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोचो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर सोडियम का इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर है, अभी जस्ट मैंने समझाया था। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 11। एक प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। इसका मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तब उस पर प्लस आया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 प्लस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है अभी? 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। उस पर कोई प्लस माइनस नहीं है तो 10 इलेक्ट्रॉन है। देखो तीनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तीनों आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यानी Na प्लस Mg2 प्लस और नियॉन, ये तीनों आपस में क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ये तीनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो गया। कुछ बोलिए, समझिए बात को। और देखिए एग्जाम्पल, O2 माइनस N3 माइनस F माइनस, ये तीनों को गौर से सोचिए। और अब बताइए उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। 2 माइनस का मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन आया। 2 इलेक्ट्रॉन आया तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन निकालिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 7। 3 माइनस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10। फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। 1 इलेक्ट्रॉन आया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10। तीनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, यानी O2 माइनस N3 माइनस और F माइनस, ये तीनों आपस में क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ये तीनों आपस में क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो 2 या 2 से अधिक एटम जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ये आपस में क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। और भी कुछ एग्जाम्पल कहिएगा तो मैं एक और दिखा सकता हूँ आपके सामने। जैसे CO है, NO प्लस है और O2 2 प्लस है। सपोज करो CO के पास देखो इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मिला के 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, जितना प्लस उतना घटा दीजिए, कितना हो गया? 8 7 15 में से गया तो 14 हो गया। और इसी तरह से आप इसके पास भी इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो ये भी 14 हो जाएगा। ये तीनों आपस में क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। जैसे हम आपको यहाँ दिखाता हूँ, O2 2 प्लस। O2 2 प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 गो ऑक्सीजन है तो 2 8 16, और 2 प्लस है तो 2 घटा दीजिए। 16 माइनस 2 बराबर कितना हो गया? 14। यानी CO, NO प्लस और O2 2 प्लस, ये तीनों भी आपस में क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ये तीनों आपस में क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। और दिखाता हूँ आपको, NO3 माइनस, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए आप। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 3 ऑक्सीजन है तो 3 8 24, और जितना माइनस उतना जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 8 3 24, 36 2 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब CO3 2 माइनस पे गौर करिए, बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, तो 3 8 24, और जितना माइनस है उतना जोड़ दीजिए, तो ये भी हो गया 32। ये दोनों आपस में क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यानी तुम बोल सकते हो कि NO3 माइनस एंड CO3 2 माइनस, ये दोनों आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ये तीनों आपस में क्या है बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो या दो से अधिक एटम जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, कि क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। समझ रहे हैं आप सब लोग? तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आज तो मैं इतना ही पे स्टॉप कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं वीडियो का ड्यूरेशन भी बढ़ाऊँगा। और आप ये जान लीजिए कि मैं अभी केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया हूँ। ये जो केमिस्ट्री है ना मेरा, ये मत सोचिए कि सिर्फ 11th-12th के लिए है या फिर नीट के लिए, जेई के लिए है। ये केमिस्ट्री का इतना छोटा और फंडामेंटल बात है कि दुनिया में कोई एग्ज़ाम ही नहीं होता है जिसमें जनरल साइंस के नाम पे ये सब बात नहीं पूछा जाता हो। यूपीएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, बीपीएससी का एग्ज़ाम लीजिए, जो भी रेलवे, बैंकिंग का जो भी एग्ज़ाम दुनिया में होता है, छोटा छोटा, आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप छोटा सा आप मान लीजिए कोई टीचर का एग्ज़ाम होता है, सब जनरल साइंस के नाम पे हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ना, वो सिर्फ पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए काम का नहीं है, हर स्टूडेंट के लिए जो भी अपने जीवन में कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा हो, किसी भी पर्पस से पढ़ रहा हो, 11th का हो, 12th का हो, 9th का हो, 10th का हो, बेसिक कुछ पढ़ रहा हो, जीवन में जिसके जीवन में भी कहीं से भी साइंस एंट्री किया है ना, समझ लीजिए उसके लिए ये वीडियो एकदम रामबाण होने वाला है। आप सब लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी सब अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को शेयर करिए, अपने फैमिली में कोई पढ़ने वाला हो सबको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसा ही बहुत अच्छा वीडियो आपको जल्दी ही देने वाला हूँ। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।